हेलो बच्चों, नमस्ते। साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। तो मैं आज एक कहानी लेकर आई हूँ जो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। 2500 वर्ष से भी पहले की बात है। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के सिद्धार्थ नामक एक राजकुमार था। वह राजा का लड़का था। इससे उसको किसी दुख का कोई पता नहीं था, क्योंकि वो तो राजकुमार था। जो सुख देख रहा था उसे कष्ट का पता नहीं था। लेकिन इस बच्चे में क्या थी? एक बहुत बड़ी खूबी थी। जो खुद दुख नहीं पाता वह दूसरे के दुखों को नहीं समझ पाता। लेकिन वह ऐसा नहीं था। उसके हृदय में बड़ी दया थी। उसका बड़ा ही कोमल हृदय था। वह किसी को भी दुखी देखता तो उसकी आँखों से आंसू झरने लगते। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में गया था। शाम हो गई थी। सूरज छिप रहे थे। पक्षी उड़ उड़ कर अपने घोंसलों में जा रहे थे। अचानक एक हंस की करुण बोली सुनाई दी। करुण मतलब रुदन पूर्ण आवाज। सिद्धार्थ ने देखा एक हंस चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ दौड़कर हंस के पास गया। उसने देखा हंस की छाती में एक तीर बिंध रहा है। खून बह रहा है और वह पीड़ा से बुरी तरह छटपटा रहा है। हंस की पीड़ा सिद्धार्थ से देखी नहीं गई। उसका हृदय उमड़ गया। उसने हंस को तुरंत उठाकर अपनी गोद में ले लिया। उसके शरीर पर प्रेम से हाथ फेरा और बड़ी सावधानी के साथ तीर खींचकर निकाल दिया। फिर उसके घाव पर ताजे पत्तों का रस निचोड़ा। हंस का दर्द कम हो गया और सिद्धार्थ की सेवा से वह बहुत कुछ चंगा हो गया। इस समय सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवव्रत ने वहां आकर कहा, सिद्धार्थ, यह मेरा शिकार है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, भाई, मैं इसको तुम्हें नहीं दूंगा। देवव्रत ने बोला, मैंने इसका शिकार किया है, यह मेरी चीज है, तुम मुझे क्यों नहीं दोगे? सिद्धार्थ ने कहा, भाई, तुम इसे मार रहे थे, मैंने इसको बचाया है। तुम ही बताओ, मारने वाला का हक होता है या बचाने वाला का? यह सुनकर देवव्रत राजा शुद्धोधन के पास गया। सिद्धार्थ भी वहां जा पहुंचा। शुद्धोधन ने सारा हाल सुनकर कहा, बेटा सिद्धार्थ, हंस देवदत्त को क्यों नहीं दे देते? तीर उसने चलाया था या तुमने? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, पिताजी, यह सच है कि देवव्रत ने तीर मारकर हंस को नीचे गिराया था, पर देवदत्त को हंस पर तीर चलाने का अधिकार ही क्या था? वह बेचारा आकाश में उड़ा जा रहा था। उसने देवव्रत की कोई हानि नहीं की। देवव्रत ने अकारण ही उसको कष्ट पहुंचाया। मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया और मैंने तीर निकाल कर दवा लगाया और उसके प्राण बचाए। अब तो उस पर मेरा ही अधिकार है। महाराज को यह बात अच्छी लगी। उसने कहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का है। यह सब बातों को सुनकर देवदत्त का हृदय भी पिघल गया। उसको अपनी भूल दिखाई दी। सिद्धार्थ ने हंस को छोड़ दिया। हंस सुखी मन से आकाश में उड़ गया। यही सिद्धार्थ आगे चलकर भगवान बुद्ध हुए। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी कहानी? मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटी को ज़रूर बजाना। तो आज इतना ही इस चैनल में। आगे वीडियो में मैं फिर नई कहानी लेकर मिलती हूँ। तो जय हिंद, जय हिंदी।